हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जून 2024 में। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एम्परर, तो आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप रिलेशनशिप पे एक्शन लेना, आप चाहते हैं सिचुएशन में कंट्रोल हो, चाहे जैसा भी है आपका सिचुएशन। आप चाहते हैं कि अब कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ अपने कंट्रोल में लेना होगा, कहीं पे आप एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं एम्परर के साथ, बट आप वाइजली सोच रहे हैं, बड़े वाइज होकर के सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली एफर्ट पुट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं पर्सन के साथ। एस ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ कप्स। कुछ केसेस में स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पास कोई दूसरा चॉइस भी हो, कोई नई पर्सन भी हो सकते हैं, बट चाहे नए हो पुराने हो, जो भी हो, आप एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ऑलरेडी अगर आप पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं पे आपको लगता है कि आप थोड़ा रिजेक्टेड फील करते हैं, आपको लगता है कि आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए, जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट पुट करना चाहते हैं, विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं। और कुछ केसेस में तो कोई नए पर्सन भी आपके लाइफ में है, जो मैं क्योंकि एसेस के साथ देख सकती हूँ। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एफर्ट पुट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पर्सन के मन में तो है कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, पर वो डिफेंसिव हो रहे हैं, थोड़े गार्ड्स अप हो रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन फीलिंग्स है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपके पास अट्रैक्शन है आपके लिए, पर प्रॉब्लम है कि ये अभी कुछ ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे ये आपके तरफ गार्डेड हो रहे हैं। कुछ केसेस में कोई इनकी पास्ट है जिसके कारण, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट कुछ है, या कुछ इश्यूज़ है घर परिवार में जिससे ये डील करते हुए दिख रहे हैं। अट्रैक्शन है, सब है, फीलिंग्स हैं जो ये फीलिंग्स को कंट्रोल में करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। पर ये स्लोली, जैसे अगर आपको बातचीत नहीं कर रहे थे, वैल्यू नहीं दे रहे थे, तो अब इनकी आपके लिए जो थिंकिंग है, आपकी जो थॉट है आपके लिए बदल रही है। ये सोच रहे हैं कि कि आपने इस रिलेशनशिप में क्या एफ़र्ट किया। एटलीस्ट ये लॉजिकली सोच रहे हैं कि आप क्या एफ़र्ट करे हैं इस रिलेशनशिप में, कितना एफ़र्ट किया है आपने। ये सारी चीज़ों को थोड़ी वैल्यू देते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं लॉजिकली भी अगर, तो एक निगेटिव माइंडसेट से निकल करके, बट फुल्ली ओपन अभी भी नहीं दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि अरे ये गार्डेड ही है, ये पर्सन गार्ड्स अप ही है, लेकिन ये एफ़र्ट करना चाहते हैं और फीलिंग्स है आपके लिए इनके मन में। भले ये अभी शो नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ अदर सिचुएशंस है इनके लाइफ में जिससे ये डील कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों पे काम करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली इनकी जो सोच है आपके लिए बदल रही है, थॉट प्रोसेस बदल रही है, चिंतन कर रहे हैं आपके लिए कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ऊपरी तौर पे भले ये आपको लगे कि रिस्ट्रिक्टिव हैं, लेकिन ये इनकी सोच आपके लिए चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी के तरफ जा रही है, ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे जून में।
लास्ट शफल। द जस्टिस, तो न्याय मिलता हुआ, जस्टिस मिलता हुआ है। ये कार्ड डेफिनेटली बैलेंस लाने की कार्ड है, जस्टिस की कार्ड है, न्याय करने की कार्ड है, तो ये कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो जस्टिस है, बैलेंस करने की कार्ड। अगर इन्होंने अभी तक एफर्ट नहीं किया था, बैलेंस नहीं कर रहे थे, तो चीज़ें बैलेंस में आते हुए दिखेंगी, जस्टिस मिलता हुआ आपको दिखेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली कोई बहुत अट्रैक्शन, पैशन के साथ आपके तरफ आ रहे हैं जस्टिस करने। ब्यूटीफुल। हाँ, क्योंकि ये पर्सन मिस कर रहे थे, हील किया इन्होंने, पेशेंस के लिए रुके हुए थे, पर अब फाइनली ये आपके तरफ आ रहे हैं एक जस्टिस के साथ, एक ऑफ़र के साथ, एक बहुत पैशनेट फायरी कनेक्शन में आ रहे हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ कि हीलिंग करते हुए आ रहे हैं फूल। हाँ, तो एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेने के लिए आ रहे हैं। थोड़े सिचुएशंस में स्कॉर्पियो आपके पास दो भी ऑप्शन हो सकते हैं, कोई एक नए पर्सन के भी और पुराने पर्सन भी वापसी करते हैं, और कुछ के लिए सिर्फ पुराने पर्सन। अगर आप नए पर्सन से ओपन नहीं हो, पर डेफिनेटली कोई हील करते हुए, जस्टिस करते हुए आ रही है। तो अगर आप लव के लिए ओपन है, तो कोई आपके तरफ एक बड़ा पैशन, मतलब अट्रैक्शन के साथ आपके तरफ न्याय करते हुए, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए, जस्टिस करते हुए और सोच समझ के आते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई भी हो सकते हैं। थोड़े सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आउटकम। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। हाँ, तो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी, एफर्ट, आप भी चीज़ों पे क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ों में अगर अभी तक आप क्लियर नहीं थे, तो क्लैरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन होगी, बैलेंस लाने की कोशिश होगी। दो कार्ड्स हैं बैलेंस लाने की, तो कोई क्लैरिटी के साथ, कोई कन्फ्यूजन हटते हुए, चीज़ें बेहतर होते हुए, स्टेबिलिटी के तरफ जाते हुए दिख रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो मैं और कुछ केसेस में तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग में से अगर बहुत कोई पुराने सिचुएशन में अटके हुए थे, तो वहाँ से निकल करके कोई ऐसे सिचुएशन में जहाँ रहे जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो। और आप लोग में से बहुत लोग अपनी पुरानी रिलेशनशिप, जो अगर बहुत सालों पुराना नहीं है, कई सालों पुराना, वहाँ पे बैलेंस रिस्टोर होते हुए एक क्लैरिटी के साथ एफर्ट पुट करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि वन साइडेड मैरिड हो। तो 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अच्छी कार्ड्स है ये। तो अभी तक अगर आप भी गार्डेड चल रहे थे, वहाँ पे आप खुल के कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश पूरी करेंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो के लाइफ में कौन आ रहे हैं जून महीने में। लास्ट शफल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब ये फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस चीज़ भी हो सकती है। ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है, बहुत इनको एक्टिव है, एक्टिव है मतलब फुल ऑफ एनर्जी है। ये ज़रूरी नहीं आपके पास एक लव ऑफ़र के साथ सडनली आए, फ्रेंडशिप आए, नॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ हो और फिर आगे चल कर के चीज़ें सही हो आपके लिए। वाह, एस ऑफ पेंटिकल, सॉलिड न्यू बिगिनिंग्स। ये मैरिज का रिश्ता हो सकता है, मैट्रिमोनी, प्रपोजल्स। अगर आप लोग मैरिज के लिए ओपन हैं तो कहीं से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, अरेंज, लव, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन ये एक सॉलिड कमिटमेंट है जो यूनिवर्स के तरफ से आपको आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, देखिए सॉलिड न्यू कार्ड, एक लव ऑफ़र, एक कमिटमेंट वाली ऑफ़र जिसमें बहुत पोटेंशियल है। ये ऑफ़र होगी, अगर इस पे मेहनत होती है, एफर्ट होती है, तो आगे चल कर के मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप हो सकती है।
टेम्परेंस, कोई सजिटेरियस हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या डिवाइन में विश्वास करने वाले पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी धार्मिक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ये आपको पहले से जानते हैं पर ये स्लोली आना चाहते हैं। ये कोई एक्स हो सकते हैं या जिन्हें आप पहले से जानते हैं। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं, या कुछ केसेस में आपने इनको मैनिफेस्ट किया है या इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। चलिए देखते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आप फील करेंगे। और मतलब नेक्स्ट क्लोजनेस बढ़ेगी आपकी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो कुछ केसेस में कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे मदद लें। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन दूसरे प्यार के चक्कर में खुद को ना भूल जाएं, खुद को वैल्यू करें, खुद का रिस्पेक्ट बरकरार रखें। अपने को जब आप वैल्यू करते हैं, खुद से जब आप बहुत लव करते हैं, आपको उसी तरह का लव आप फिर अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।